जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं आरंभ करती हूँ। 295 यहाँ पर सोरठा है। जाचक लिए हकारी दीनी निछावरी कोटि विधि रामा चिरुजीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ रामा। और यहाँ सोठा का हिंदी अर्थ है, फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना हरसी हने गह गहे निशाना रे समाचार सब लोगन पाए। लागे घर घर होन बधाए भुवन चारि दस भरा उछाहू जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह कली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी राम पूरी मंगल में पावनी। अरे तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूब दधिया छत माला। जय श्री राम। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है तथा प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से सजाए गए सब चीजें वहाँ पर इकट्ठा किए गए। और यहाँ दोहा नंबर 296 में है। मंगलमय निज निज भवन दे लोगन रचे बनाई रामा। बीथी सिची चतुर समचौके चारू पुराई रामा। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। ये देखिए, ये दोनों भी बड़े ही आराम से रामायण में पढ़ रही हैं और ये लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं। जहाँ तह जुथ जुथ मिली भामिनी सजी नव सप्त सकल दुतितामिनी अरे विधु बदनी
सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु बिलोचनी, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कलकंठी लजानी, भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचऊं बिताना, अरे मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिद बंदी उच्च रहई, कतहु वेद धुनि भूसुर करही, अरे गावही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नामु रामु और सीता, बहुत उछाहू भवनु अति थोरा, मानहू मगी चला चहुरा। जय श्री राम। और फिर बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया हो। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। यहाँ दोहा नंबर 297 में है, शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरनए पार रामा, जहाँ सकल सुर शीस मनी, राम लीन अवतार श्री रामा। जय श्री राम। और यहाँ दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गए स्यंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर भराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। अरे भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाए, रुचि रुचि जिन तू रगतिन साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे, सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि वखाने, निदरि पवनु जनु चाहत उड़ाने, तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन कटी भारी। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। और फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश
पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जी कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादार करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले एक सब छल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। जय श्री राम। और यहाँ दोहा नंबर 298 में है, छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नमीन रामा, जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण श्री रामा। और यहाँ पर सभी चुने हुए छबीले छैल सुरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े, फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पवन निशाना, रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभाप हरही, अरे सावकरन अगणित हय होते, ते तिन रतन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलहि थलहि कीनाई, तापुन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। जय श्री राम। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर घोड़े को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी का तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।